राफा शहर पर हमले के बाद इसराइल पर दुनिया भर से दबाव पड़ना शुरू हो गया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने मांग की है कि इसराइल के सहयोगी खासकर अमेरिका इसराइल को हथियारों की सप्लाई करना बंद करे। बोरेल ने कहा कि गाजा में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। बीते हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इसराइल की सैन्य कार्रवाई चरम पर पहुंच चुकी है। बोरेल ने बाइडेन के उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि लोग मारे जा रहे हैं तो आपको कम मात्रा में हथियार देने चाहिए ताकि कई लोगों को मरने से बचाया जा सके। ब्रुसेल्स में मीडिया से बात करते हुए बोरेल ने कहा कि अमेरिका का युद्ध पर चिंता जताना और इसराइल को हथियारों की सप्लाई जारी रखना लॉजिकल नहीं है। बोरेल ने कहा कि कितनी बार प्रमुख देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों ने लोगों के मारे जाने पर चिंता जताई है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगता है कि नरसंहार हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं तो हमें शायद हथियारों के बारे में सोचने की जरूरत है। इसराइल ने गाजा के राफा में हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा पर हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग राफा पहुंचकर वहां शरण लिए हुए थे। अब राफा में भी इसराइल के हमले के बाद शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र की UNRWA के प्रमुख फिलिप लाजारनी भी मौजूद थे। इसराइल ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि UNRW के लोग भी इसराइल पर बीते 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल थे। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन रिफ्यूजी पर रोक लगाने की मांग की थी। इसराइल के आरोपों के बाद कई देशों ने UNRWA की फंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से रफा से आम लोगों को निकालने और हमास पर हमले की दोहरी योजना की घोषणा के बाद से वहां मौजूद लोगों की सांसें थमी हुई है। 12 लाख के करीब लोग वहां फंसे हुए हैं। हालांकि नेतन्याहू की ओर से हमले का समय नहीं बताया गया है, लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद से डर का माहौल बना हुआ है। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले 4 महीनों में गाजा पर इजराइल की हवाई बमबारी और जमीनी हमले में गाजा में 27,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा के अधिकारियों के अनुसार मृतकों में 12,000 से अधिक बच्चे हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यूनिसेफ ने शुक्रवार को कहा कि 6,000 से अधिक बच्चे और उनके परिवार दक्षिणी गाजा शहर राफा में विस्थापित हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।